देखा जाए एल्डरली हेल्थ हम सब के लिए। दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि समय और लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, वो चलती जाती है। बट इस जो हमारे इस दुनिया में आने से लेके इस दुनिया तक जाने तक का जो बीच का समय होता है, वो हमें जो बिताना होता है वही डिफाइन करता है कि हमारा आगे आने वाला टाइम किस तरह से जाएगा। जैसे छोटा बच्चा जब रेंगना शुरू करता है तो धीरे धीरे हम सपोर्ट करते हैं, वो चलता है। फिर उसकी ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ में कुछ न्यूट्रिशन वाला पार्ट आता है, तो हम हमेशा ये हमारी फैमिली में रहता है कि भाई अच्छी चीजें बच्चे के पास जाए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो एक सर्टेन टाइम पे आके वो रुक जाती है। तो धीरे धीरे जैसे हमारी एज में ढलाव आता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे और कुछ ऐसी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके पहले मैं भी अवेयर नहीं था, जिससे। और क्योंकि हम सबकी एजिंग तो आनी है, अब वहां पे सिर्फ दो लोगों के दो ही डिफरेंस रहेंगे, एक हेल्दी एजिंग के साथ कौन आगे बढ़ता है, एक बीमारी लेके एजिंग के साथ कौन आगे बढ़ता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए ठीक है। तो कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज होती है जब हमारी इस एज में हम पहुंचते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉमन है कि भाई आंखों से रिलेटेड है, आई डिजीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, मेमोरी का लॉस होना, ऑर्थो आर्थराइटिस होना, गोल्ड ब्लैडर स्टोन होना, राइट। और प्रोस्टेट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आना है, डायबिटीज हो गया, हाई बीपी हो गया, कैंसर, अनीमिया, इमोशनल, क्योंकि जैसे धीरे धीरे डेवलप होती हैं लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है। तो जब उस एज में आनी शुरू होती है तो वो बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि ना वो बंदा कहीं जा सकता है खुद बिना किसी की हेल्प के, ना ही वो कोई डिसीजन ले सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ परसेंटेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन की एज में जब बंदे पहुंचते हैं, आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके अंदर आ रहा है, जॉइंट पेन और नी पेन, मतलब ये हमारे जो भी जॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं आगे चल के हमें भी वो ना आए। अब दोस्तों जब हमारी लाइफ शुरू होती है तो होता है कि कई साल ऐसे होते हैं कि हमारे जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, बिना किसी दिक्कत के ना हम हमेशा अच्छा काम करते रहते हैं। लेकिन फिर उसमें धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा टाइम आता है कि परेशानी शुरू होने लग जाती है लाइफ में। कभी बैक पेन, कभी शोल्डर पेन, कभी नी पेन, कहीं ना कोई पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, धीरे धीरे इसमें डेफिशिएंसी आनी शुरू होती है, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कुछ वाइटामिन हमारी बॉडी में होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं, हमें नहीं मिल पाते, और कुछ हमारी बॉडी बनाती है और धीरे धीरे उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे कोई भी हो, तो वो धीरे धीरे डेफिशिएंसी जैसे जैसे हमारी बॉडी में क्रिएट होना शुरू होती है वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भाई ये आज की डेट में 30 के बाद भी होना शुरू हो गया लोगों को। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें देखने जरूरी है आज से ही, कि पहला कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, कि किस पोस्चर में हम बैठते हैं, पूरा दिन भर हम क्या काम करते हैं। कहीं ऐसा तो मेरा काम नहीं है मैं पूरा दिन पीसी पे बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ, मेरी गर्दन नीचे रहती है या मेरा हाथ हमेशा एक जगह पे रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि कहीं ना कहीं डैमेज करते रहते हैं अगर आप एक ही पोजीशन में पूरे दिन भर बैठे रहते हो, आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती। दूसरा, उसके बाद आपकी ईटिंग हैबिट किस तरह की है, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हो या किस तरह का आप खाना खा रहे हो, वो अनहेल्दी खाना आगे चल के आपको परेशान करता है। अब दूसरा क्या है कि वर्किंग स्टाइल इस तरह का हो गया, प्रेशर इस तरह से है सभी लोगों के ऊपर, तो उस टाइम पे लोग ज्यादातर वही चीजें पसंद करते हैं खाना जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मीठा हो गया, कोई भी ऐसा फैटी फूड हो गया, चिप्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, वो ही खाने का मन करता है उनका। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारी जॉइंट्स हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिस जगह पे आप लोग रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट हमें जाने और अनजाने दोनों ही तरीके से हमें इफेक्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम घर में बैठे हैं लेकिन हमारे घर में बहुत ही फ्रेश एयर आ रही है, नहीं, क्योंकि जो रोड पे एयर है वही हमारे घर के अंदर आ रही है, तो जो पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल हमारे ऑर्गन्स में जाके डैमेज करता है। दूसरा, हवा तो है, जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए चाहिए, तो वो हमें एक तो डैमेज कर रही है इंटरनली। दूसरा, हमें जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। आप लोगों को पता है कि पानी किस तरह का हमें मिलता है मेट्रो सिटीज में,
कितना केमिकल उसमें यूज होता है, उस पानी को साफ करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है, लेकिन वो भी सही नहीं होता। दूसरा, मिनरल वाटर यूज करते हैं हम, या आरओ जब हम यूज करते हैं, तो आरओ सिर्फ हम इसलिए ये सोच के यूज कर लेते हैं कि हमें पानी साफ मिलेगा, लेकिन जो उसके अंदर के ऑलरेडी मिनरल्स थे, जो हमारी बॉडी को एसेंशियल मिनरल्स चाहिए थे, वो किल हो जाते हैं। तो सिर्फ एक आप पानी पी रहे हो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन जो पानी के अंदर जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए थे, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, वो उसमें खत्म हो गए। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी किसी न किसी हेल्थ को डैमेज करने में। दूसरा, फूड जो हम इंटेक करते हैं। अब सभी को पता है कि सब्जियां हमें खानी खानी है, फ्रूट हमें खाने खाने हैं, लेकिन वो किस तरह के फ्रूट हमें मिल रहे हैं सबको पता है, अल्टरेशन होती है, वो कहीं ना कहीं जाके कैंसर तक हमारी बॉडी में बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका प्रोसेस एक दिन में डेवलप नहीं होता हमारी बॉडी में, उसको एटलीस्ट 10 से 15 साल लगते हैं। 10 से 15 साल तब लगते हैं जब आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, लेकिन अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है तो आप 4 से 5 साल के अंदर किसी भी डिजीज, किसी भी बड़ी डिजीज के शिकार आसानी से बन जाते हो। तो ये 3 4 ऐसे पैरामीटर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सीनियर हेल्थ में हमें चाहिए ही चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स को देने चाहिए ही चाहिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हमारे मसल्स के लिए, उनको मजबूत बनाने में और उनको हेल्दी रखने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और रिसर्च ये शो करती है कि विटामिन डी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग रखने में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो जिस तरह से कैल्शियम, आप सभी को पता है कि भाई हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन बी 6। अब आपको अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है और हेल्दी रखना है तो ये सबसे बेनिफिशियल आपको विटामिन चाहिए ही चाहिए, विटामिन C, हमें विटामिन B12। देखो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे रिफ्लेक्शन स्लो हो जाते हैं या मेमोरी से रिलेटेड इश्यू आते हैं। तो अगर मैं इसको हमारे ब्रेन का फूड बोलूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि विटामिन B12 हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम दो जो हमारे रिफ्लेक्शंस आते हैं ना, उसमें गैप आना शुरू इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है हमारी बॉडी को, उसमें गैप आना शुरू हो जाता है। तो विटामिन B12 जब लेते हो तो ये हमारी ब्रेन और बॉडी के बीच के गैप को फुलफिल करने में बहुत ही बड़ा हेल्प करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, विटामिन B12 भी होता है कि जो उनको बनाने में हेल्प करता है। और जिन लोगों के अंदर B12 की कमी होती है वो सबसे ज्यादा जल्दी थकते हैं, उनको कमजोरी आती है और बहुत ही जल्दी उनको डिप्रेशन या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन B6 और B12 ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी को फ्यूचर में हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, फाइबर, फाइबर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में। ठीक है, क्या रहता है कि एक तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। जिन लोगों को लंबे समय से पेट से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो उनके अगर डाइट में आप फाइबर को डालना शुरू करते हो, और रिसर्च भी ये शो करती है कि डेली बेसिस पे कम से कम 5 ग्राम फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए ही चाहिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसके थ्रू। तो आपका जो, जब आपका गट हेल्दी रहता है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाता है। और प्रोटीन आपकी हड्डियों के लिए, आपकी मांसपेशियों के लिए, इन सब के लिए तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूरा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर जब कमजोरी आनी शुरू होती है, या अगर उसको मैं बोलूँ अगर आपको मजबूती देनी है, तो आपको डेली बेसिस पे 80 से 20% ऐसा प्रोटीन से भरा हुआ खाना खाना चाहिए जो कि आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इससे आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यू जो होते हैं या आपके हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है। लंग्स बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली वे में काम करते हैं, हमारे मसल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक होता है कि मसल्स को बनाना और एक होता है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग मसल्स को क्रिएट करना, ये उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वेट बढ़ाने, घटाने और आपके ऑल ओवर हेल्थ को मेंटेन रखने में प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। कैलोरी, एज के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि हमारी एज ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके खाने में ज्यादा कैलोरी हो रही है तो वो भी दिक्कत करता है, और अगर आपके खाने में कम कैलोरीज हैं तो वो भी दिक्कत करता है।
तो ये कुछ ऐसे मैंने की न्यूट्रिएंट्स लिए हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाना जरूरी है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप ओल्ड एज में हो, या आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये कुछ ऐसे वाइटामिन हैं जो आपकी हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जाने चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो ये है, हमारा जॉइंट केयर सिस्टम, जिसमें कि हम कुछ हमारे चुनिंदा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रेकमेंड करते हैं कस्टमर को। और मैं पर्सनली खुद काफी लंबे समय से इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ, और मैंने बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट लिए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है, इसके अंदर एलोवेरा जेल आता है। ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो वो हमारे पेट में जाके पचता है, लेकिन पचने के बाद हमारे पेट में जाके अब्जॉर्ब होना भी जरूरी है। तो ये क्या आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके शरीर के अंदर की सफाई करेगा। तो जो भी आप अच्छा खाना खाते हो उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। अब ओल्ड एज में इसका क्या रोल है, क्योंकि ओल्ड एज में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, तो वहां पे ये हेल्प करता है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाने शुरू हो जाते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन होनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन जो बॉडी में होती है वो धीरे धीरे उसको खत्म करना वो शुरू करता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ इसेंशियल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जॉइंट अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो अपने, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। जिसमें कि सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आता है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके साथ, वो है हमारा फॉरएवर एक्टिव HA। अब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारे इसके अंदर दो ऐसी हर्ब्स का हमने यूज किया हुआ है, एक है जिंजर और एक है टर्मरिक। ये दो ऐसी हर्ब है जिसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज है हमारी एंटी इंफ्लामेटरी, जो कि सूजन को कम करती है, दर्द में काफी आराम पहुंचाती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त है। बट ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए क्यों से बेनिफिट करा जाता है, ये हमारे जॉइंट्स और मसल्स को लुब्रिकेट करता है। क्योंकि जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनके बीच के अंदर जो जेल होता है, वो या तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, तो जैसे कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, तो वो वापस हार्ड होने लग जाता है, वो हड्डी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये काम क्या करता है कि उनको एक तो गद्दे की तरह बना के रखता है। वैसे मैं बात करूँ तो ये बैकबोन होता है हमारी कार्टिलेज की। अब इसके अंदर जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। जो कि हमारे जॉइंट्स में होता है और लुब्रिकेट करके रखता है हमारी जॉइंट्स के बिटवीन। जैसे कि हमारे घुटने हैं, घुटने के बीच में जो जेल है, अगर वो उसके अंदर ना हो, अगर वो हेल्दी ना हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो या तो हार्ड होना शुरू हो जाएगा या वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और फिर हड्डी आपस में टकराती है जिससे कि आर्थराइटिस कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, उसको एक्टिव रखता है, उसको अच्छा रखता है, उसको वापस गाढ़ापन उसका बना के रखता है। तो ये इसलिए हमारी उसके लिए जरूरी है, जॉइंट हेल्थ के लिए जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर जिंजर ऑयल है और टर्मरिक है, ये दोनों ऐसी हर्ब है जो कि दोनों कॉम्बिन होके एक तो हमारे नॉर्मल जो मसल से रिलेटेड पेन होते हैं उसमें वो हेल्प करता है, और दूसरा होता है जो जॉइंट से रिलेटेड जो पेन होते हैं उसमें वो रिलीफ कराने में बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इन दोनों हर्ब्स को इसके अंदर यूज किया गया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, लुब्रिकेशन को हेल्दी रखना है या अच्छा रखना है, या अपने रिफ्लेक्सेस को एकदम स्मूथ रखना है, तो MSM जेल। MSM जेल और हीट लोशन, ये दोनों मैं हमेशा पर्सनली अपने पास रखता हूँ, जब भी जाता हूँ मैं इनको खुद पर्सनली यूज करता हूँ। अगर MSM जेल की बात करूँ, इसके अंदर मीथियल, सल्फोनियल और मीथेन है। ये दोनों, ये तीनों है ना ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके, इसके अंदर जो सल्फर होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सल्फर होता है, वो हमारी पूरी बॉडी का तीसरा ऐसा भाग होता है जो सबसे बड़ा होता है। अब MSM के अंदर हमारा प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा भी है, इसलिए क्या करता है, वो जैसे ही आप उसको लगाना शुरू करते हो वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, और हमारी कार्टिलेज के अंदर जाके हमारे जो भी मसल्स हैं उन सबको ना एक्टिवेट करता है, उनको जोड़ के रखता है। और जितने भी मसल्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं उनको इमीडिएटली रिलीव करता है, स्मूथ कर देता है। और
आप जब भी इनको यूज करते हो आपको इमीडिएटली उसका पता चल जाता है कि हाँ यार मेरी स्किन के अंदर कुछ गया है, और आपको बिल्कुल भी भारीपन नहीं लगता है। और जैसे ही वो अंदर जाकर लुब्रिकेट करता है तो आपके मसल जो स्टिफ हो रखे होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और आप कोई भी काम फिर दोबारा से आसानी से करना शुरू कर सकते हो। और सबसे हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट है हीट लोशन। कभी भी दर्द हो, आप इसको बस एक बार अप्लाई करो, जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जाएगा ना, स्किन से आपके ये पेन को बाहर निकालना शुरू कर देगा। क्योंकि इसके अंदर जो जितनी भी हर्ब है ऑर्गेनिकली इसके अंदर डाली गई है, और जैसे ही आप इसको लगाना शुरू करते हो तो जो भी हमारी स्किन के टिश्यूज, मतलब जो भी मसल्स के टिश्यूज है जो डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से सूजन होती है या कोई टूट फूट हो गई है बॉडी की, तो वहां जाके ये अंदर पेनिट्रेट करके जाके उसकी मरम्मत करना शुरू करता है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कंधे में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कहीं भी आप इसको आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो, और इमीडिएट इसका रिलीफ आप इंजॉय कर सकते हो। आपने इससे पहले कितने भी स्प्रे यूज करे होंगे, या वोलिनी यूज करा होगा, या आयोडेक्स यूज किया होगा, वो पर्टिकुलरली क्या करता है, जिस एरिया में आपका डैमेज हुआ है वहां पे जाके उस एरिया को सुन कर देता है बस। क्योंकि जब तक वो आपकी स्किन पे रहती है वो तब तक ही आपको रिलीफ पहुंचाती है, जैसे ही उसका असर खत्म होता है आपको फिर से पेन होना शुरू कर देता है। बट ये इमीडिएट आपकी स्किन में जाके ना उन डैमेज टिश्यूज को ट्रीट करना शुरू करता है, इसीलिए आपको लॉन्ग रन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं काफी सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर से मैं इनको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आर्थराइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ, तो मुझे इसलिए इसके बेनिफिट्स पता है, और इसीलिए आज भी मैं इनको यूज करता हूँ। कभी भी क्रिकेट खेलता हूँ मुझे लग जाती है तो इमीडिएटली मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आज के डेट में ये मेरे घर में हमेशा रहता है। ठीक है। दूसरा, मैं बात करता हूँ आर्किटिक सी की। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड का फेमस हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर आर्किटिक सी। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि भाई ये जॉइंट्स के लिए भी हेल्दी है, इसके अंदर राइट कॉम्बिनेशन है ईपीओ डीएचए का, जो कि आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अंदर जो भी हम फिश यूज करते हैं वो 4 ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर हाईली और मर्करी फ्री हमारा जो ओमेगा 3 है, ये वाला फिश ऑयल है, ये नेचुरल होने की वजह से और इतना इफेक्टिव होने की वजह से इस तरह से कारगर है कि आपका हार्ट तो हेल्दी रखता रखता है, ब्रेन भी हेल्दी रखता है, प्लस आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो 3rd मंथ से हमने उसको देना शुरू करा था, जिससे क्या हुआ कि जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुई। क्योंकि मेरी वाइफ की जो प्रेगनेंसी थी वो काफी डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि उस टाइम पे उनको डायबिटीज हो गया था, और वो काफी हाई लेवल पे जा चुका था, तो रिस्क था दोनों के अंदर। लेकिन उसके बाद भी हमने कंटिन्यूअसली ये रखा, जिस वजह से जो फीटस था उसकी हेल्थ एकदम अच्छी रही। डॉक्टर ने खुद बोला था कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि किसी बंदे को ये नॉलेज हो कि इस टाइम पे ये चीजें देनी चाहिए। तो डॉक्टर ने खुद अप्रिशिएट किया था कि मैं खुद, मतलब वो है मुझे कि आपको इतनी नॉलेज है और आप ये दे रहे हो। तो उसने खुद रेकमेंड किया था, जो टैबलेट्स दे रही थी उसने वो बंद करके उसने बोला था कि आप सिर्फ यही कंटिन्यू करो। तो उस वजह से बच्चे की हड्डियों को बहुत अच्छे से ग्रोथ मिली, उसकी स्किन बहुत अच्छे से डेवलप हुई, उसका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो एल्डर हेल्थ में तो चाहिए चाहिए, यंग एज में भी आप दे सकते हो, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, उनकी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी दे सकते हो। और ये सबसे अल्टीमेट प्रोडक्ट है RG+। जितने भी विटामिन्स के बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कशन किया, ठीक है ना, उसमें से कुछ इसमें ऑलरेडी हैं, और जो कि ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हमें बाहर से लेने ही पड़ेंगे। हमारी बॉडी उनको नहीं बना सकती, या बनाती है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बनाना बंद कर सकते हैं। इसके अंदर आपको विटामिन B12 मिलेगा, विटामिन B6 मिलेगा, विटामिन D3 मिलेगा, और विटामिन C मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। जैसे ही आप इसको कंज्यूम करना शुरू करते हो, जैसे मैंने बताया था, जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनको बहुत जल्दी थकान आ जाती है, वो थक जाते हैं जल्दी। जैसे ही आप इसको कंज्यूम करते हो कि आपके बॉडी के अंदर से थकावट ऐसे दूर हो जाती है जैसे कि कभी आपको थी नहीं। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एथलीट्स होते हैं ना, उस तरह की परफॉर्मेंस आपकी आ जाती है।
आप जैसे इसको कंज्यूम करते हो, ये हमारे ब्लड वेसल्स को जाके खोलना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ साथ हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देती है, जिस वजह से आपके हर बॉडी पार्ट में प्रोटीन पहुंचना शुरू हो जाता है, ब्लड पहुंचना शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट हेल्दी हो जाता है। इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट्स बैरी है, उन सब का पाउडर इसके अंदर मिक्स है। आप पानी में डालो या एलोवेरा जेल के साथ आप मिक्स करके लेते हो तो उसके 300 गुना बेनिफिट बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का ये टोटल ऑल ओवर पैकेज है हमारा, और बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसको आपको इलेबोरेट करने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी को ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, और क्योंकि ऑलरेडी आप सभी फॉरएवर के बारे में जानते हैं, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि भाई कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम नहीं जानते या अवेयर नहीं हो पाते। तो मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन ये है कि आज के टाइम पे हमें अपनी फैमिली में एल्डर्स की हेल्थ को हेल्दी प्रोटेक्ट करके रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट है वो हर साल बढ़नी है, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि वहां जाने का आप रास्ता चेंज कर सकते हो। अगर आप ये चीज अपने घर के अंदर लेके जाते हो तो आप इन पे इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे जितना पैसा इसकी वजह से आप सेव कर लोगे, जो कि आप डॉक्टर को नहीं दोगे। और कहीं गुना ज्यादा आप पैसा कमा भी लोगे, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे, एक्टिव रहोगे, आपके स्पेयर पार्ट्स चलते रहेंगे, तो आप हेल्थ को इंजॉय करोगे।